हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे वीडियो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम हर वीकली आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा। एटमॉस्फेयर हम इसलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि यदि एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होते हैं तो वीक शेयर भी चलने के चांसेस बनते हैं, और यदि एटमॉस्फेयर नेगेटिव होते हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उनका भी करेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी बच्चे का स्कूल में हमेशा 100 में 100 ही नंबर आते हो हर सब्जेक्ट में और किसी का हमेशा 0 नहीं। तो हम मार्केट हमेशा कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ उसकी पॉजिटिव कीज होती है और कुछ हमेशा उसकी कुछ नेगेटिव कीज होती है। इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करते हैं और उसी के हिसाब से थोड़ी रेटिंग देने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो रहना चाहिए। अब बात करते हैं इस हफ्ते के नेगेटिव एटीट्यूड्स की। नेगेटिव फैट थोड़ा नेगेटिव है, वेट्स भी थोड़ा हाई है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, इंडियन रुपीज डिवैल्यूशन हो रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और 10 ईयर बॉन्ड भी बढ़ रही है स्ट्रेंथ के साथ। तो ये सब कुछ इंडिकेशन करता है कि ये सारे ऐसे की फैक्टर्स हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ खींचेंगे। अब मार्केट को ऊपर की तरफ कौन कौन फैक्टर खींच सकता है? जैसे यूएस फेड की मीटिंग 21-22 की, वो पॉजिटिव मूवमेंट ला सकता है। आरबीआई एक्यूमुलेट कर रहा है, ये पॉजिटिव है। हमारी जीएसटी की कलेक्शन बहुत बढ़िया हो रही है, ये हमारे लिए पॉजिटिव खबर है। इवन हमने इस पे कोविड पे लगभग सफलता प्राप्त कर ली है, उसका थर्ड वेव का खतरा लगभग मिट गया है, ये हमारे लिए पॉजिटिव आता है। और Q2 के स्टार्टिंग के रिजल्ट है, नॉर्मली स्टार्टिंग के रिजल्ट थोड़े बेटर आते हैं, बैड रिजल्ट थोड़े बाद में आते हैं। ये एक इस वीक के लिए पॉजिटिव बात है। हम आगे की हम डेली नया हाई की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव बात है। यानी न्यू कैंडल बन रही है, हमारी न्यू हाई की कैंडल बन रही है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। ओवर वैल्यूड है, नेगेटिव बात है। लेकिन वर्ल्ड में बेस्ट लीडरशिप की तरफ हम हैं, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, उससे वर्ल्ड के इन्वेस्टर हमारे यहाँ फ्लो कर रहे हैं, ये एक हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए बेटर बात है। अब हमें कैसे इन सबको गिनना चाहिए? देखिए, इंडियन मार्केट न्यू हाई स्ट्रेंथ के साथ है, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है। यानी हम नए हाई की तरफ जा सकते हैं। अब हम 18,500 से 18,338 क्लोज हुआ और उससे 19,000 की तरफ मूव कर सकते हैं। वर्ल्ड की मार्केट वो जो लीडरशिप करती है, डाउ जोन्स की फ्यूचर मार्केट, वो कॉन्सेंट्रेट कर रही है, यानी वो अपने ऐसी जगह पे रेसिस्टेंट मोड पे आ रही है जहां पे बिकवाली का दबाव आ सकता है। कुछ डाटा है, जैसे चाइना का जीडीपी थर्ड क्वार्टर का आज मंडे को डाटा आना है, अदर फैक्टर्स से डाटा आना है, ये शायद इसकी स्पीड की ब्रेक को रोके। क्या डाउ जोन्स फ्यूचर का स्पीड रुकेगी तो क्या वो कॉन्स्टेंट मोड पे चला जाएगा तो हम भी हमारी स्पीड रुक जाएगी? नहीं। जब वो ट्रांसलेशन मोड पे जाएगा शायद हम बड़ी कैंडल्स ना बनाए, लेकिन न्यू हाई की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। हाँ, कोई न्यूज़ उनको नेगेटिव मूवमेंट्स में करे रहे तो हम भी उनके साथ थोड़े करेक्ट होने लगे थे। यहाँ पे हम क्रैश होने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करेक्ट होने के बाद जो वीक शेयर हैं, जो हमारी डिसएडवांटेज है, वो रिड्यूस हो रही, और जो अच्छे शेयर हैं। अब आप कह रहे अच्छे और खराब शेयरों की डेफिनेशन क्या है? देखिए, अच्छे शेयर हमेशा करेक्शन मोड पे कम करेक्ट होते हैं, अपने जहाँ पे भी उसका रेसिस्टेंट है वहाँ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और वीक शेयर सपोर्ट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और जो वीक शेयर होते हैं वो अच्छी तेजी में भी अपना जो रेसिस्टेंट है उसे ब्रेकआउट नहीं कर पाते, क्या ब्रेकआउट फेल कर देते हैं, कहीं ना कहीं उसमें ब्रीकनेस है, जो हमें टेक्निकल चार्ट बनाता है। बाकी आप फंडामेंटली पढ़ते हैं, बैलेंस शीट में भी थोड़ा पढ़े रहे आप, तो वहाँ पे भी आपको ये सारे पॉइंट्स देखने में, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स भी बता देता है कि शेयर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है।
अब बात करते हैं टारगेट की। देखिए 18,338 बंद हुआ। अब हमारा पहला टारगेट रहेगा 18,500। 18,500 बंद 1 घंटे तक 18,500 से हम ऊपर मेंटेन कर लेते हैं तो हमारा इस वीक का टारगेट 18,700 और 19,000 हो सकता है। यदि हम 18,300 से ही करेक्ट होने के लिए नीचे का डाउन साइड है तो हमारा पहला सपोर्ट आएगा 18,300, दूसरा 18,800, फिर 18,000। ये सारे वो सपोर्ट है जहां पे मार्केट रुकने की कोशिश करेगी। अब हमें ट्रेड क्या करना चाहिए तो सारा बेसिकली नॉलेज की बात हो रही है, लेकिन हमारा असली इंटरेस्ट होता है कि हमारे को ट्रेड क्या करना चाहिए। आपको मेरा पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस बताता है कि हमें यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की बजाय अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर में होनी चाहिए और हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है डाउन साइड अपॉर्चुनिटी ट्रेडर के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी चाहिए। अच्छे शेयरों में इन्वेस्टर है, SIP वालों को भी अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यू जरूर है लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में है और ओवर वैल्यू के साथ साथ ओवर वैल्यू का लॉजिक है कि हम वर्ल्ड की लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छी लीडरशिप है जो कि ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है और वर्ल्ड का जो नारा है चाइना +1, उसमें शायद हम एक अच्छा अल्टरनेटिव कर सकते हैं। मैं थोड़ा बुलिश हूँ, मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि बाय कीजिए, बाय के बारे में सोचिए, अच्छी कंपनी में बाय कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए। यदि आपको कोई इंक्वायरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप बेहिचक मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678459817 पे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।